कितनी अजीब बात है ना। एक तरफ कहा जाता है कि हम सबको भगवान ने बनाया है, इस पूरी धरती को भगवान ने बनाया है, इंसानों में जीव भगवान ने डाला है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि जिस भगवान ने हम सबको बनाया, हम इंसानों को बनाया, उसी भगवान में जीव डाला जा रहा है, उसी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्योंकि हमारे देश में राम लल्ला आ रहे हैं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि राम लल्ला अभी तक गए कहां थे जहां से वापस आ रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि वो राम जन्मभूमि है, तो कोई अपनी जन्मभूमि से कहां जा सकता है भाई, और वो कहां से आ रहे हैं राम, ये सोचने वाली बात है। खैर हमारा ये मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि आखिर एक निर्जीव वस्तु में प्राण कैसे डाला जा सकता है। बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस भगवान ने हम सबको बनाया, उसी भगवान में हमारे देश के चुटियाधारी ब्राह्मण लोग प्राण डालने का काम कर रहे हैं। इन सारी चीजों को देखकर मुझे एक कहानी याद आ गई, जो कहानी आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूं। यह कहानी तब की है जब एक गांव में मंदिर बन रहा था। मंदिर बनाने वाला कारीगर बहुत ही मेहनत किया, 1-2 महीने लगे और मंदिर बनके तैयार हो गया। मंदिर में मूर्ति भी बनाई गई और मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार बनाकर मूर्ति सौंप के ब्राह्मणों को चला गया अपने घर। कुछ दिन बाद वो उस रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते पे उसने वो मंदिर बनाया था और वो मूर्ति बनाई थी। देखा कि मंदिर में काफी भीड़ लगी है, चारों तरफ गाने बाजे बज रहे हैं, मंदिर में चारों तरफ चहल पहल है। उसने सोचा आखिर क्या बात है भाई, आज मंदिर में इतनी चहल पहल क्यों है, चल के देखा जाए। तो जैसे ही मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार मंदिर के अंदर प्रवेश किया और अपनी बनाई हुई मूर्ति के पास जाके देखने लगा, तब तक ब्राह्मण पुजारी की आंखें उस पर पड़ गई और वो देखकर चिल्लाने लगा कि तुमने कैसे हमारी मूर्ति को स्पर्श कर दिया, तुम्हारे छूने से हमारी मूर्ति अपवित्र हो गई। ये सुन के मूर्तिकार बड़ी अचंभों में पड़ गया और उसने कहा कि पुजारी जी, इस मूर्ति को तो मैंने ही बनाया था। इस मूर्ति को बनाते वक्त मैंने इन पे चढ़ा था, कभी इनके सर पे पैर मेरा गया तो कभी पेट पे पैर गया, और इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी और पूरी मेहनत लगन के बाद इस मूर्ति को बनाया था मैंने, और आज मेरे ही छूने से ये मूर्ति अपवित्र कैसे हो जाएगी। तब उस पुजारी जी ने कहा कि देखो बेटा, भले इस मूर्ति को मेहनत करके तुमने बनाया है, भले इस मूर्ति में सारी कारीगिरी तुम्हारी है, लेकिन हमने मंत्रों से जाप करके इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया है, इस मूर्ति में जान डाला है। भले ही तुमने पत्थर को तराश के मूर्ति एक बनाई, लेकिन उस मूर्ति में जान डालने का काम हमने किया है। यह सुनने के बाद मूर्तिकार थोड़ा दुखी हुआ और वो वहां से चुपचाप चला गया। कुछ दिन बाद पता चला कि जो पुजारी उन्हें मंदिर में मूर्ति छूने से रोक रहा था, उनका बेटा मर गया है। ये सुन के दौड़ते दौड़ते पुजारी के पास गया वो, और देखा कि पुजारी के घर के सामने भीड़ लगी है लोगों की, और बहुत सारे लोग वहां बैठे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, पुजारी भी छाती पीट पीट के रो रहा था। तब वो मूर्तिकार पुजारी जी के पास गया और कहा, पंडित जी काहे रो रहे हैं, अरे आप तो पत्थर में प्राण डाल देते हैं, अपने बेटे में नहीं डाल सकते। ये सुनने के बाद पुजारी की मुंह से बोलती बंद हो गई कि अब कहें तो का कहें, क्योंकि जिस पुजारी में इतनी हिम्मत है कि वो पत्थर में प्राण डाल सकता है, फिर वो एक निर्जीव में जीव क्यों नहीं डाल सकता है। दोस्तों ये कहानी बिल्कुल ही काल्पनिक है। इस कहानी को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आपको समझाया जा सके कि जो लोग पत्थरों में जान डाल सकते हैं, वो एक निर्जीव वस्तु में, एक निर्जीव व्यक्ति में जान क्यों नहीं डाल सकते। पुजारी मंदिर में मूर्तियों में प्राण डाल सकते हैं, लेकिन जब उनका सदस्य घर का कोई मर जाए तो उसमें प्राण डालने की क्षमता उसमें नहीं होती है। प्राण प्रतिष्ठा देखा जाए तो आज के दौर में सबसे बड़ा मजाक है। एक तरफ हमारा देश चांद पे जा रहा है, अभी अभी मंगल यात्रा करके हमारा देश आया है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में अंधभक्त लोग मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यह सुनने के बाद ना मुझे लगता है कि दुनिया में लोग हंसते होंगे कि भारत में इतनी अद्भुत टेक्नोलॉजी कैसे आ गई भाई, कि पत्थरों में भी प्राण डाल दिया जाता है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ऐसी वीडियो से हमेशा अवगत होते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए धाकर टीवी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक पर। और आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम आपके सवाल सुझाव पे कुछ विमर्श कर सके और आपके लिए नई नई वीडियो ला सके।